वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी हरीसा, जो कि हमारे लाहौर में स्पेशल सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में बनाया जाता है। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं नान के साथ, और खाने में भी खाया जा सकता है। लाहौरी हरीसा बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का 1 किलो गोश्त, माश की दाल 125 ग्राम, चावल 125 ग्राम, ये बराबर बराबर लेंगे हम। ये गंदम है क्रश की हुई, जो हमें बाजार में आराम से मिल जाती है, ये है 250 ग्राम। और ये पालक है जो 3 से 4 बंच लेंगे। इसको मैंने हरी मिर्च डालकर 7 से 8 डाल के इसको उबाल कर ग्राइंड करके रख लिया है। और ये कबाब, इसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको मैंने बना कर रेडी कर लिया है। इसमें 2 अदद मीडियम प्याज जाएगा, 2 अदद मीडियम टमाटर, ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, ये नमक है 2 टेबलस्पून, लेकिन आप हस्ब जायका भी डाल सकते हैं। ये सूरख मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1.5 टेबलस्पून, जीरा 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 1 कप देसी घी पालक में तड़के के लिए चाहिए, जो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये दलिए को बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैं इन सबको दालों को और चावल को अलग पतीली में बॉईल करूंगी। आप चाहें तो एक तीली में भी बॉईल कर सकते हैं। ये दलिया है, ये इसमें आप इतना पानी डालें कि जिसमें ये गल जाए। पानी की मिकदार आप देख सकते हैं। ये माश की दाल है, इसको मैं अलग पतीली में बॉईल करूंगी। इसमें पानी डालने लगी हूँ माश की दाल में। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितना पानी डाला है। माश की दाल और दलिया ये तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट तक इसको बॉईल किया है। अब ये तकरीबन रेडी हो चले हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे ताकि ये भी इसमें पक जाए। इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक हम और बॉईल करेंगे ताकि इस तरह से मिक्स हो जाए। और जब ये इस तरह से गल जाएंगे फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को, दलिया, माश की दाल और चावल को हमने ओवरनाइट भिगोया था। अब हम गोश्त गलाएंगे। इस गोश्त गलाने के लिए हमको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। हम इसमें सब मसाले, सब प्याज टमाटर सब इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि हमने सब चीज़ें मसाले सब इकट्ठे डाल देने हैं। और इसको प्रेशर बंद कर देंगे। इसको हम 30 से 40 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये इसका गोश्त का अच्छी तरह से तार तार निकल आए। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है, ये खुद ही प्रेशर में कुक हो जाएगा। अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये 30 से 40 मिनट तक इसको हम प्रेशर लगाएंगे ताकि इसमें गोश्त गल जाए। ये गोश्त को चेक करें जो हमने इसको प्रेशर लगाया था, इसका टेक्सचर चेक करें। देखिए बिल्कुल तार तार हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल डालकर। बिल्कुल इसको यकजन करेंगे। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है, ये बिल्कुल इसी में ही भून कर बिल्कुल इसको तार तार हम कर देंगे। ये दाल और दलिया और चावल जो डाल के हमने इसको बॉईल किया था, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए बिल्कुल यकजन हो गया है, बिल्कुल ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हमने गोश्त को गलाकर इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हरीसे में कबाब बनाने के अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें,
इसका पेस्ट बनाकर हम इसके अंदर डालेंगे। बेसन 4 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, अजवाइन 2 चुटकियाँ, सूखा धनिया पाउडर 2 चुटकियाँ। अब हम सब मसालों को मिक्स डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बना लिया है, इनको हम पहले हरी मिर्चा डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। अब इसे हम सब नमक मिर्च डालेंगे सब। सबको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। अब हमने सारा ये मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ऑयल लगाकर इसके कबाब बना लेंगे। इसके पतले पतले से कबाब बनाने हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए और फ्राई हो जाए। हम ऐसे कबाब बना रहे हैं और बनाकर एक ट्रे में रखते जाए। हमने अब इसको कबाब बना लिए हैं। अब हम डीप फ्राई करेंगे। हरीसे के लिए हमें कबाबों को डीप फ्राई करना है। अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम कबाब डालने जा रहे हैं। कबाब हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। हरीसे के साथ अगर नान ना हो तो हरीसा खाने का मज़ा नहीं। नान बनाने के अज्जा। नान बनाने के लिए हमें पहले प्लेन फ्लोर चाहिए। ये 2 kg लिया मैंने। इसमें 1 अदद अंडा जाएगा, 250 ग्राम मक्खन, 1 कप दही, ईस्ट या खमीर ये हमने 2.5 टेबलस्पून लिया है। इसको हम पानी में मेल्ट करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इसको हम चीज़र डालेंगे। नमक हल्का जायका जाएगा। बेकिंग पाउडर, बटर मक्खन जाएगा, ठीक है। इसमें अब खमीर जाएगा जो हमने इसको नीम गर्म पानी में मेल्ट कर लिया था। अब इसमें योगर्ट जाएगा। हम सिर्फ चीज़ों को इकट्ठे मिक्स डालकर इसको फिर मिक्स कर लेंगे। इसमें अब अंडा जाएगा। इन सबको हमने इकट्ठे चीज़ें डाल दी है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब साथ में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर इसको थोड़ा थोड़ा गूंदते जाएंगे। आटा हमने गूंद लिया है। इसको 7-8 घंटे के लिए रखेंगे ताकि खमीर फूल जाए। नान का आटा तैयार है। अब हम इसको बेलकर तवे पर नान बना लेंगे। अब ये नान तैयार है। हम इसको अब तोड़ लेंगे। ये गोश्त रेडी हो चुका है। इसको हमने ग्राइंड नहीं किया है, इसको हमने प्रेशर लगाया था जिसकी वजह से ये इसका टेक्सचर ऐसा आया है। अब हम इसको इसके दालों में डालेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे।
अब हमने इसी में अच्छी तरह से गोश्त को गरम मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कबाब डालेंगे। देखिए ना, हमने इसको कबाब डालने लगे। ये हमने देसी घी गरम कर लिया है पालक के तड़के के लिए। इसमें हम पालक डालेंगे। इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए पालक का। थोड़ी सी इसको पालक को भुनाई करेंगे, फिर इसको हम वापस उसमें डाल देंगे। ये देखिए पालक की बुनाई हो रही है, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसका बिल्कुल जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम इसको हरीसे में डाल देंगे। अब ये पालक का तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसको हरीसे में डालने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये इसके अंदर जब मिक्स हो जाएगा तो ये इसके अंदर कोई नजर नहीं आएगी। और ये देखिए इसमें पालक बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। इस तरह ये देखिए हरीसा बिल्कुल रेडी है। हरीसा और नान रेडी है विद गार्निश। ट्राई जरूर करिएगा और मुझे भी जरूर बताइएगा।